ओला अमीगोस, कैसे हैं दोस्तों। आज हम आ गए हैं मजनू कटीला और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ से गए। हमने लिया मेट्रो हौस खास से विधानसभा तक का, फिर वहाँ से हमने ये लिया है ई रिक्शा और बहुत अच्छी जगह है। आप जाएंगे ना मेट्रो से लेकर उस लोकेशन जाने तक की जगह तो बहुत सही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट जैसे जैसे एरिया में आप एंटर करते जाएंगे वैसे आपको लगेगा कि आप टिपिकल पुरानी दिल्ली में आ गए हैं। थोड़ी वो स्मेल और थोड़े से लोग, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे तो थोड़ा सा क्रीपी लग रहे थे लोग, बट वैसे किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट स्टिल एक वाइब होती है ना प्लेस की, तो वो बहुत वियर्ड थी। लेकिन यहाँ से मेट्रो से लेकर वहाँ तक का जाने का रास्ता तो बहुत सही है, आपको अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ से अब जा रहे हैं। फाइनली ई रिक्शा ने हमें इस एरिया में उतार दिया। अब यहाँ से हमने ये रोड क्रॉस करी है पोटोबो ब्रिज से, और यहाँ पे भी लोग एकदम पी के नशा वशा करके गिरे हुए थे उनकी वीडियो शायद दिख रही हो, तो आपको दिख जाए तो अलग बात है। और मतलब थोड़ा सा आपके साथ फ्रेंड्स होने चाहिए, आप ग्रुप होने चाहिए। अकेले रात में मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, बाकी गॉड नोज़, जो लोग ज़्यादा जाते हैं उन लोग को ज़्यादा पता होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा बाहर का एरिया। फिर ये आपको दिख रहा है ये तिब्बत प्लाज़ा, इसके साइड में जो ये येलो कलर का है, यहीं से आपका मेन एंट्रेंस है। आप यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। ये हम गेट के पास जा रहे हैं, हम अंदर एंटर करने वाले हैं। ये हम एंटर कर गए हैं। गलियाँ बहुत पतली सी गलियाँ हैं और बहुत अजीब सी स्मेल आती है, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं किसी ने भी अपने ये व्लॉग में क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल आती है, और आप अगर प्योर वेज है और आप ये सब स्मेल नहीं बेयर कर सकते तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अजीब सी स्मेल, कभी नाली की स्मेल, कभी नॉनवेज की स्मेल और एक सुसु की स्मेल बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी पूरे रास्ते में। आप देख सकते हैं जो गलियां हैं वो बहुत गंदी सी है, मतलब आपको कुछ टच करने का मन नहीं करेगा। बट जो शॉप्स है और जो चीज़ें हैं जो वहाँ के ओनर्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखी है। अंदर आपको बहुत सफाई मिलेगी, लोग आपको सही मिलेंगे। बट जो बाहर की गलियाँ हैं मेरे हिसाब से और साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इतना फेमस है, तो थोड़ा सा इनको क्लीननेस पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर ये आपको दिख जाएगा एरिया। सब लोग अब बहुत सारे लाफिंग किया है, पहले तो मेरे ख्याल से कम थे, अब तो पूरा ये जो गोल एरिया है यहाँ पे सारे सब लोग लाफिंग दे रहे हैं। हमने भी यहीं से ही ट्राई किया, फ्रंट में जो है। आप थोड़ा सा अभी वीडियो आगे जाएगी तो आपको दिखाई देगा। हम भी डिसाइड कर रहे थे कहाँ से खाएं कहाँ से नहीं, बट फाइनली हमने सोचा चलो लाफिंग ट्राई करके ही चलते हैं। तो हमने यहाँ से इस काउंटर से लिया था, आई थिंक 60 का लिया था, और इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ रियली गुड। मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, थोड़ा वो मोमोज़ वाली चटनी टाइप ये रेड डाला होगा, बट नहीं, ये एक प्रॉपर आपको चिली ऑयल है और गार्लिक ही है। आपको अच्छा टेस्ट लगेगा, मतलब डिफरेंट टेस्ट है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है। आपको ये मस्ट ट्राई है। और हमने भी इनके यहाँ से ट्राई किया और हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी ये आप देख ही रहे हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे है। चिली आप अपने अकॉर्डिंगली डालें, क्योंकि चिली बहुत ज़्यादा तीखी भी हो सकती है। हमने मीडियम स्पाइसी लिया था। और ये जो इसके ऊपर डाल रहे हैं, मुझे लगा पहले ये शायद सोया है, बट नहीं, ये ग्लूटेन है। और मतलब है तो ये अनहेल्दी, बट ठीक है, वंस इन अ वाइल के लिए तो अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये इसको पीसीज में कट कर रहे हैं और अच्छा है, बहुत नीट और बहुत क्लीन तरीके से बना रहे हैं। और हाथ में भी ग्लव्स है, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ, मतलब आपको मैं बोल रही हूँ ना, बस एरिया थोड़ा अजीब है। मतलब जो गलियाँ हैं वो एकदम पुरानी दिल्ली टिपिकल वैसे थोड़ी गंदी सी है, बाकी लोग हैं और जो काउंटर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो तो बहुत क्लीन है। ये हमने ट्राई किया और ये टेस्टी था, पूरा ये पैच बना खाते हुए, और इट वॉज गुड, अच्छा लगा, मुझे बहुत टेस्टी था। ये मेरी फ्रेंड है, इसको भी बहुत अच्छा लगा। बस स्पाइस आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, स्पाइस का थोड़ा इशू है। बाकी फिर इधर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। फिर इसके बाद ये लेफ़्ट लेन जो है जिधर वो लोग जा रहे हैं, शायद इधर भी आगे हैं, हम इधर जा नहीं पाए। एक्चुअली हमारा ऐसे ही इम्प्रॉम्प्ट सा बना था
प्लान। तो हम उसके राइट वाली गली में गए हैं और यहाँ से आपको दिख रहा होगा आउटलेट्स हैं। तो आप गली बस बहुत गंदी है और अंधेरा होते होते ना तो और अजीब सी लगने लगती है, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे तो लगी। और आई थिंक अगर आपके साथ लड़के हैं या ग्रुप है तो बहुत अच्छी है। वैसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है, मैं अगेन आई विल से दिस कि कोई आपसे कुछ बोलता नहीं है, बट एक होता है ना अंदर से थोड़ा सा अजीब लगता है, बहुत खाली खाली और बहुत अजीब है। बाकी जो शॉप्स के लोग हैं ये लोग तो बहुत सही हैं, सब लोग। जैसे आप हमको भी समझ नहीं आ रहा थोड़ा रास्ता, तो लोगों ने हमें गाइड किया वहाँ के जो लोकल से, तो बहुत सही है। बट क्लीन थोड़ा और होना चाहिए। ये सारे कैफ़ेज़ यहाँ से शुरू हैं। हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम इन शॉप्स पे नहीं जा पाए। आप जा सकते हैं अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको कोरियन चीज़ें और जैसे नूडल्स हो गए, रामन हो गया, आपको आप ले सकते हैं। हम लोग ये सब ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम ऑलरेडी बहुत लेट थे और हमें टाइम से घर भी पहुंचना था। तो हम लोग बस एक्सप्लोर करते हुए जल्दी जल्दी चल रहे थे, पर हर शॉप पे जाके जो एक होता है ना टाइम स्पेंड करके आराम से एक्सप्लोर करना, वो हम नहीं कर पाए। तो बाकी आपको मैंने वीडियोस थोड़ी बनाई हैं ऐसे कि आपको अपने काम की चीज़ें दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी अब हम कैफ़े सर्च कर रहे थे कि कौन सा हम कैफ़े जाएं। तो हम यही बहुत सारे कैफ़े हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं, सबका फूड अच्छा है, कॉस्टिंग भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना मैंने नोटिस किया। फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट गुड वैल्यू फॉर मनी है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ट्राई करने लगोगे ना तो आपका पूरा दिन चला जाएगा मेरे ख्याल से। बट मेन जो हमने ट्राई किया करना था यहाँ पे वो एक लाफिंग था, जो हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। उसके बाद हम ये थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैंने एक शॉप से ब्रेसलेट पसंद किया, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। और जब मैंने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली देखा, मैं ऐसे लेने के मूड में नहीं थी ख़ास। तो जब मैं उसे देख के जाने लगी तो शी वाज़ लाइक कि मैम 100 का है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं जाने लगी आगे। तो मेरे ख्याल से यही वाली शॉप है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। और तो उन्होंने, मेरे ख्याल से यही शॉप थी या इससे आगे वाली होगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये आप कितने देंगे, कितना चाहिए आपको। तो मैंने कहा मुझे एक ही चाहिए। तो शी वाज़ लाइक कि अच्छा आप 70 दे देना। तो मैंने ऐसे ही उसको हंसते मजाक में बोला, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा 50 दे दूँ। तो शी वाज़ लाइक कि मतलब वो तो लेडी सही थी, उसके जो साथ में थी शी वाज़ लाइक कि अरे, तो वो अपनी ही कुछ लैंग्वेज में बोलने लगी, आई डोंट नो, नॉर्थ ईस्ट या नेपाली जो भी था उसमें, वो बोलने लगी कि पैसे, ऑल आई कैन अंडरस्टैंड कि पैसे वैसे देने नहीं हैं और आ जाते हैं लेने, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे थोड़ी वो चीज़ अजीब लगी। तो फिर मैंने अपने माइंड में मेकअप किया कि यार मैं इसको 100 ही दे दूँगी, बहुत रूड है। तो दूसरी वाली बोलने लगे कि हम इसको, मेरी दीदी खुद हाथ से बनाती है ऑल। तो मुझे लगा कि अच्छा कि ठीक है, अगर वो हैंडमेड है और वो मेहनत करते तो मैं 100 दे दूँगी। देन मैंने चीज़ों को इग्नोर किया कि चलो वो जो भी बोल रही है। फिर उसके बाद उसने क्या कोशिश करी कि जो ब्रेसलेट मुझे चाहिए था सेम वैसा ही उनके पास एक ओल्डर पड़ा था जो कि थ्रेड से बना हुआ था। तो उसके थ्रेड सारे निकल गए थे और वो एकदम छोटा सा हो गया था, गंदा सा ब्लैक सा लग रहा था, डस्टी टंगने की वजह से, काफ़ी टाइम से पुराना था वो। तो वो मुझे वो देने की कोशिश कर रही थी और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि नहीं मुझे इसमें से चाहिए, तो वो मुझे बार बार पुराना दे रही थी। तो मुझे वो चीज़ बहुत गलत लगी, फिर मैंने नहीं लिया। फिर उससे मैंने बोला नहीं आप एक काम करिए, आप मत दीजिए। तो शी वाज़ लाइक कि शी वाज़ वेरी रूड विद मी और वो कुछ बोलने लगी अपनी लैंग्वेज में। तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी। अगर ठीक है बार्गिन करना नहीं करना या लेना नहीं लेना वो ठीक है, वो बात की बात है, बट इतना रूड और ये जो स्कैम करने की कोशिश की, मैं उसे बार बार टच करके दूसरा दिखा रही हूँ और वो उसको घुमा के दूसरा निकाल देती है। मतलब बहुत गेम खेलते हैं यार ये लोग भी। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ लोग यार मोस्टली मुझे सब स्वीट मिले, अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन ये जो एक हुआ ये मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा आपको बोलना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, हम ये चलते चलते एग्ज़िट तक आ गए थे। हमने जाते टाइम यहीं से एग्ज़िट लिया था, फिर हम यहाँ से मुड़ गए अभी। और हमने सोचा कि चलो कॉर्न डॉग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद किसी कैफ़े में जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे ही एक कॉर्न डॉग की वो था स्टॉल, तो हमने सोचा चलो वहाँ से ट्राई करते हैं। तो दोनों साइड पे, यहाँ से लेफ़्ट में भी है राइट में, दोनों आसपास एक साथ ही हैं।
तो हमने लेफ़्ट वाले का ट्राई किया था यहाँ से, और वो क्लीन भी था और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। वैसे क्लीन तो दोनों ही थे। यहाँ पे जो आपको वीडियो में ये लेफ़्ट वाला दिख रहा है, हमने यहाँ से ट्राई किया। फिर यहाँ से हमने कॉर्न डॉग ट्राई किया। 3 टाइप के थे, एक जिसमें नॉर्मल था जो हमने ट्राई किया विद चीज़, एक जिसमें वाई लगा हुआ है जो सेंटर में, उसके अपर लेयर पे आपको वाई लगा हुआ मिलेगा, और जो थर्ड है उस पर पोटैटो के पीसीज हैं आई गेस, ये लगाए हुए थे। तो हमने उससे पूछा कौन सा बेस्ट है, तो उसने बोला कि लोग ज़्यादा ये ट्राई करते हैं, आप ये ट्राई करिए नॉर्मल वाला विद चीज़ वाला ओनली। तो हमने नॉर्मल वाला ट्राई किया, इन्होंने बनाया, तो ये जो टेस्ट था वॉज वेरी गुड। मतलब फिर हम आ गए अहमद आची ट्राई करने के लिए, लासा कैफ़े। अंदर से एम्बियंस बहुत अच्छा है, नीचे भी सिटिंग है, ऊपर भी है। हमने ऊपर चूज़ किया, हम ऊपर आके हमने सिटिंग ली, और ये रहा हमारा जाते हुए वीडियो। आप नीचे का एरिया भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और अहमद आची का टेस्ट मुझे सो लगा, इतना खास है मंडला कैफ़े, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मंडाला में हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया, और ये हम निकल चुके घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब। बाकी मैं इतनी जल्दी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मे बी दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। Thank you so much for watching.